हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बीएड एग्जाम 2024 कानपुर यूनिवर्सिटी जो आपका कल शुरू है, यानी 24 फरवरी से बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एंड बीएड थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम कल से शुरू है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस मैं आपको बता देता हूँ। यदि आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे, इन चीज़ों को ध्यान में रख करके एग्जाम देंगे तो ये आपको इट विल हेल्प अलॉट, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। हालांकि मैं पहले भी बता चुका हूं, लेकिन आज एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि वो चीज़ें आपके माइंड में एक बार मैं फिर डालना चाहूँगा। ठीक है, कि आपको किन किन बातों का, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, और देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि रीड द क्वेश्चन पेपर केयरफुली। क्या होता है कि आप जो क्वेश्चन पढ़ करके गए हैं, जो क्वेश्चन आप 4 बार पढ़ करके गए हैं, मैंने भी पढ़ाया है, क्वेश्चन वही पूछेगा लेकिन उसकी लैंग्वेज एकदम डिफरेंट होगी। लैंग्वेज क्या होगी? एकदम डिफरेंट होगी। जैसे आज हम लोग एक क्वेश्चन पढ़ रहे थे शैक्षिक प्रशासन वाला, उसमें 2023 में उसको पूछा गया है सर्वाधिकार युक्त शैक्षिक प्रशासन क्या होता है, सर्वाधिकार युक्त, जबकि पूछ डायरेक्ट शैक्षिक प्रशासन रहा है लेकिन लैंग्वेज चेंज कर दी कि सर्वाधिकार युक्त शैक्षिक प्रशासन। लाइक दिस आपसे क्वेश्चन पूछेगा, लैंग्वेज चेंज कर देगा, आपको डराएगा, धमकाएगा क्वेश्चन, लेकिन आपको डटे रहना है। यानी कि बहुत अच्छे से क्वेश्चन पेपर को और क्वेश्चंस को रीड करिए, उसको समझिए और फिर उसको आंसर लिखना शुरू कर दीजिए। ओके, दूसरी एक बात और इंपॉर्टेंट यहाँ पे ध्यान आ गई। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन उसने पूछा था सर्वाधिकार युक्त, अगर इस तरीके से या और भी तरीके से कोई दूसरा क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है, और आगे और अच्छा शैक्षिक प्रशासन आप लोग समझते हैं, लेकिन जब सर्वाधिकार आगे लग गया तो आप घबरा जाएंगे। आपको क्या करना है, जब इस तरीके का क्वेश्चन मिले तो उसमें से जो चीज समझ नहीं आ रही है उसको साइड कर दो, जो चीज समझ नहीं आ रही उसको साइड कर दो। जितना आपको समझ आया उस क्वेश्चन में, जितना समझ आया, जैसे आपको सिर्फ शैक्षिक प्रशासन समझ में आया, ये चीज तो आपके ऊपर से उड़ गई कि ये सर्वाधिकार युक्त क्या होता है, तो इसको हटा दो। शैक्षिक प्रशासन समझ में आया, वेरी गुड, बस इसी को लेकर के क्वेश्चन को लिखना शुरू कर दो, पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, मैं सिर्फ इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात ये कर रहा हूं कि कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, अगर उसमें कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो उसको साइड कर दो। जितना समझ में आ रहा है इस क्वेश्चन में कि हाँ ये चीज इसमें, ये तो यार मैंने पढ़ी थी लेकिन पूछ तो कुछ और रहा है, जो पढ़ी थी वही लिख दो। ठीक, बात क्लियर, वेरी गुड। तो इसलिए रीड द क्वेश्चन पेपर केयरफुली और बहुत ध्यान से उसका आंसर करें। 5 मिनट का समय निकाल के ये वीडियो देख लो, बहुत हेल्प करेगा। हाँ, ड्रॉ द लाइन फ्रंट साइड। देखिए ये आपका क्या है, ये पूरा एक पेज रहेगा। ठीक है, मैंने पहले ही बताया, समझाया है। ये पूरा एक पेज रहेगा, जो आपको कॉपी मिलेगी उसमें यहाँ पे लाइन खींची हुई रहेगी, यहाँ पे लाइन खींची रहेगी और आगे फ्रंट लाइन में, फ्रंट क्या होता है, सामने यहाँ पे लाइन नहीं खींची होती है। मान लीजिए ये जो है ये किनारा है पेज का, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे स्केल रख के और लाइन खींच लेनी है। बहुत ज़्यादा लाइन, बहुत ज़्यादा यहाँ पे, बहुत ज़्यादा यहाँ पे गैप मत छोड़ना। ठीक है, मैंने बताया है, वो वीडियो देख करके जाना, बीएड की कॉपी कैसे लिखें। ठीक है, उसको नाप करके यहाँ पे लाइन छोड़ देना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेना। तो ये क्या है, फ्रंट साइड में आपको लाइन यहाँ पे ड्रॉ करनी है। ओके, ये लाइन जो है वो ऑलरेडी खींची होती है बीएड की कॉपी में। दूसरा क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा, सेक्शन एंड आंसर नंबर पेज के बीच में ही डालें। जैसे ये आपका एक पेज है, तो आप जो भी सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी यहाँ पे डाल रहे हो, पेज के बीचों बीच डाल करके नीचे से एक लाइन खींच देना और फिर यहाँ से आंसर लिखना शुरू कर देना। ओके, ऐसा नहीं कि यहाँ पे जो लाइन खींची है यहाँ डाल रहे हो उत्तर नंबर 1, फिर यहाँ से लिखना शुरू कर रहे हो, यहाँ डाल रहे हो उत्तर नंबर 2, फिर यहाँ से लिखना शुरू कर रहे हो। नहीं, बेस्ट तरीका क्या है कि आप यहाँ बीच में डालें आंसर नंबर 1। ठीक है, आंसर नंबर 2 या सेक्शन ए, सेक्शन बी, इस तरीके से आपको सेक्शन और आंसर नंबर पेज के बीचों बीच में डालना है। ओके, नेक्स्ट है शॉर्ट में। शॉर्ट कितने रहेंगे? शॉर्ट आपके टोटल 9 क्वेश्चंस रहेंगे। शॉर्ट में 4 क्वेश्चन, शुरुआत के 4 क्वेश्चन 1.5 पेज में लिखना है। एक क्वेश्चन 1.5 पेज में, तो 4 क्वेश्चन आपके 1.5 पेज में आप लिखेंगे। फिर बाद के जो 5 क्वेश्चन है वो 1-1 पेज में लिखेंगे। ठीक है, ये पहले मैंने डिटेल में समझाया, ऐसा क्यों बता रहा हूँ। लॉन्ग में एक प्रश्न 4.5 से 5 पेज जाएगा। 4 पेज का मत रखना, कम रह जाएगा, 4.5 कर दो, 5 कर दो। 5 से ऊपर ले जाओगे समय नहीं रहेगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन छूट जाएगा। इसलिए 4 जो है वो लो होता है, 4.5 मीडियम होता है, 5 हाईएस्ट होता है। अगर बहुत बेस्ट करना है, ये गुड होता है, ये बेटर होता है, ये बेस्ट होता है। आगे समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन
कंप्लीट होने पर लाइन ड्रॉ जरूर करें। जब आपका क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाए, मान लीजिए आधे पेज में क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, तो उसके नीचे एक बढ़िया से पूरे लाइन ड्रॉ कर दीजिए। इससे ये पता चलता है एग्जामिनर को कि यहां पे बच्चे का क्वेश्चन एंड हो रहा है, यहां पे क्वेश्चन समाप्त हो रहा है, और वो वहीं पे उठा के नंबर दे देता है। ओके, ये ध्यान रखिएगा, चाहे क्वेश्चन आपका शॉर्ट हो, क्योंकि बहुत शॉर्ट है नहीं, 5 नंबर में क्वेश्चन है, 1 से 1.5 पेज में आएगा, उसके नीचे भी लाइन ड्रॉ करेंगे, और लॉन्ग क्वेश्चन में भी नीचे लाइन आपको ड्रॉ करनी है, लाइन खींचनी ही खींचनी है। फोकस ऑन राइटिंग क्वालिटी। प्यारे दोस्तों, आपकी राइटिंग एग्जामिनर के सामने आपका चेहरा होती है। जिस तरीके से आप अपने चेहरे को क्रीम पाउडर पोत के चमकाते हो, उसी तरीके से राइटिंग के माध्यम से अपनी कॉपी को भी चमकाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि राइटिंग देख करके एग्जामिनर समझ जाता है कि बच्चा सुंदर है, अच्छा है, पढ़ने में मेहनती है। ठीक है, तो फोकस ऑन राइटिंग क्वालिटी। राइटिंग क्वालिटी बहुत अच्छी रखिएगा, और सिर्फ क्वालिटी मत देखते रह जाना, स्पीड भी उसके साथ साथ देख लेना, नहीं तो क्वालिटी देखते रह जाओगे, क्वेश्चन छूट जाएंगे। इसलिए क्वालिटी प्लस स्पीड दोनों को साथ में लेकर के चलिएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट की। हमेशा नए क्वेश्चन को नए पेज से ही शुरू करें, भले ही इधर वाला जो क्वेश्चन दूसरे पेज पे लिख रहे हैं वो 4 ही लाइनों में खत्म हुआ हो। अब आप सोच रहे हैं कि यार इधर की केवल 4 लाइनें हमने यूज की हैं, बाकी पेज हमारा खाली है। जाने दो, कौन सा तुम्हारा वहां तुम जो है दूसरी कॉपी, नहीं जाने दो, कोई बात नहीं है। नेक्स्ट पेज से ही आप क्या करें, ऐसा नहीं कि उसके लिए आपको पैसा देना पड़ेगा, नहीं, आप दूसरे पेज से ही नया क्वेश्चन नए पेज से ही शुरू करें, चाहे वो लॉन्ग हो चाहे शॉर्ट हो। इतनी बात समझ में आ गई? वेरी गुड, आगे बढ़िए। पूरी कॉपी सीक्वेंस से ही हल करें। अब बच्चे हमसे पूछते हैं, सर क्या हम लॉन्ग पहले कर सकते हैं? हाँ, कर तो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप ए का 1 यहाँ और बी का 2 यहाँ और चौथे का 8वां यहाँ कर सब सकते हो, सब कुछ अलाउ है तुम्हें। लेकिन जो एक तरीका है वो अगर अपनाओगे तो बेहतर हो जाएगा। ठीक है, आप कॉपी को सीक्वेंस से हल करें। ऐसा नहीं कि लॉन्ग पहले कर लोगे तो बहुत ज्यादा तीर मार दोगे। आप अगर आपकी राइटिंग स्पीड अच्छी है, आपकी राइटिंग क्वालिटी अच्छी है, आपने पढ़ाई की है, तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, डोंट वरी। इसलिए हाँ, अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है, आपको लग रहा है कि मेरे लॉन्ग 15 नंबर का क्वेश्चन छूट जाएगा, तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप लॉन्ग पहले कर लो। लेकिन अगर लॉन्ग पहले करो तो ऐसा मत करना कि एक लॉन्ग पहले कर लो, एक आखिरी में करो, नहीं। अगर लॉन्ग पहले कर रहे हो तो दोनों लॉन्ग पहले खत्म कर देना 10 पेज में, उसके बाद फिर सेक्शन ए शुरू करके 9 के 9 शॉर्ट कर देना। बाकी मैं यही कहूंगा कि सेक्शन ए से शुरू करो, सेक्शन बी करो, फिर सेक्शन सी करो। कॉपी को सीक्वेंस से और सीरियल से ही हल करें। अगला पॉइंट कहता है, बच्चे एक बच्चे का मेरे पास कमेंट आया था, बहुत प्यारा बच्चा होगा कोई, वो कह रहा था सर हम हरा पेन यूज कर सकते हैं। भैया तुम प्राचार्य हो या कौन हो जो तुम हरा पेन यूज कर सकते हो, है ना, या लाल पेन यूज कर सकते हो? क्यों हरा पेन यूज करोगे, क्यों लाल पेन यूज करोगे? ओनली ब्लू ब्लैक। क्या? ओनली ब्लू ब्लैक यू हैव टू यूज पेन इन योर कॉपी। अच्छा, अब कुछ बच्चे क्या करेंगे कि बड़ा महंगा पेन खरीदेंगे, कुछ जो है 20 रुपए का पेन खरीदेंगे, कुछ 10 रुपए का, और कोई 3 रुपए वाला लेकर के चला जाएगा। इसमें सबसे बेस्ट कौन है? 3 रुपया वाला पेन सबसे बेस्ट है ना। और पेन वही लेके जाना जो आप पहले थोड़ा बहुत चला चुके हो, जो थोड़ा बहुत पहले आप यूज कर चुके हो, थोड़ा बहुत चला चुके हो। ऐसा ना हो कि पेपर देने जा रहे हैं, रास्ते में पेन खरीदा और फिर एग्जाम हॉल पहुंच गए। वहां पे जब तक आपकी स्पीड बनेगी, जब तक वो पेन स्मूथ होगा तब तक पेपर निपट चुका होगा। इसलिए जो पेन स्मूथ चलता हो, बढ़िया चलता हो और आपकी पकड़ जिस पे बहुत अच्छी हो, वो लेके चलना। सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि उससे आपकी राइटिंग स्पीड बन जाएगी, क्वालिटी भी बनेगी आपकी। ओके, ये भी ध्यान रखिएगा। इसलिए ओनली ब्लू ब्लैक पेन आपको यूज करना है। ब्लैक स्केच से लाइन खींचे। सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो ब्लैक स्केच होता है, इसका जो पॉइंट होता है वो थोड़ा मोटा होता है और ज्यादा डार्क होता है। आप बस स्केल रख करके एक लाइन खींचेंगे और ये लाइन बढ़िया साइन करेगी, बढ़िया चमकेगी, है ना। आपको ऐसा नहीं है कि पेन से खींचेंगे तो पता नहीं चलेगा, 2 लाइनें खींचनी पड़ेंगी, समय बर्बाद होगा। इसलिए ब्लैक स्केच से आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पे हेडिंग भी डाल सकते हैं। बाकी मैं कहूँगा हेडिंग ना डालें क्योंकि दूसरे पेज पे छप जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है कीवर्ड्स एंड की पॉइंट्स को हाईलाइट करें। हाईलाइट का मतलब यह है कि हाईलाइटर लेके ना जाएं। हाईलाइट का मतलब यह है कि अगर आप पैराग्राफ लिख रहे हैं और आपको कोई पैराग्राफ आप लिख रहे हैं तो जाहिर सी बात है नीले पेन से लिख रहे होंगे। बीच में अगर कोई अच्छी लाइन मिलती है, कोई अच्छा कोट मिलता है, कोई डेफिनेशन मिलती है तो उसको ब्लैक पेन से लिख दो, तो वो हाईलाइट हो जाएगी। और जो ब्लैक पेन से लिख रहे हो उसमें अगर कुछ ब्लू से लिख दोगे तो वो हाईलाइट हो जाएगा। इस तरीके से, यानी कि जो अच्छे वर्ड्स हैं, जो अच्छी लाइनें हैं, उनको आप डिफरेंट पेन से लिख देंगे तो वो अलग ही नजर आएगा। चलिए आ गई आपके सबके दिल को तसल्ली देने वाली बात, है ना। अब मिलेगा सबको सुकून, वो ये है, नहीं आता है कोई बात नहीं, कुछ भी लिखो,
कुछ भी लिखो, लेकिन एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। ये जो वर्ड्स लिखे हैं 3, इनको देख करके आप लोगों के दिल को बड़ी तसल्ली मिली होगी। कुछ लोग क्या है, राम भरोसे जा रहे हैं, है ना। आप में से बहुत सारे बच्चे जो सिर्फ राम भरोसे पेपर देने जा रहे हैं, राम के भरोसे, उनको ये सुनकर बड़ा तसल्ली मिली होगी कि कुछ भी लिखें। हाँ ठीक है, अगर आपने नहीं पढ़ाई की है, ठीक है, और किसी कारणवश, जैसे बहुत हाउसवाइफ हैं या कोई बहुत बड़ी समस्या में फंस गया है, नहीं पढ़ाई कर पाया, तो कोई बात नहीं है। मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ, किसी से बताना मत। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसमें आप उस क्वेश्चन के हिसाब से थोड़ा मिला करके लिख देना, या कहने का मतलब है जो दिमाग में आए वो लिख देना, लेकिन उसको बढ़िया लिख कर के आना, ठीक है। राइटिंग बढ़िया लिख कर के आना और थोड़ा पैराग्राफ बना देना, कोई बात नहीं है, काम चल जाएगा आपका। क्योंकि अगर आप उसको खाली छोड़ देंगे तो खाली पेज में तो एग्जाम में नंबर नहीं देगा ना, खाली पेज में नहीं देगा, नंबर कहाँ देगा, जहाँ लिखा होगा। तो आप जो है जैसा क्वेश्चन पूछा गया उसमें से कुछ थोड़ा बहुत मिला मिलो के और क्वेश्चन पूरा कराना, नंबर आपको मिल जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे, छोड़ना नहीं है, ओके। चलिए, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पेपर हल करने बैठना है ना। आपका आत्मविश्वास कमजोर नहीं होना चाहिए, लो फील नहीं करना है। वहां एग्जाम हॉल में बैठने के बाद ये सोचना कि हम सब कुछ पढ़ करके आए हैं और पेपर को उड़ा देंगे हम, ठीक है। मतलब झोंका झोंक लिखते जाना, पढ़े हो, याद है तो बहुत अच्छी बात है। जो चीज नहीं आ रही है, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो उसको बस लिख देना, ओके, काम आपका हो जाएगा। कॉन्फिडेंस के साथ आप पेपर हल करने जाएं, ओके। ये बात मुझे कहनी नहीं चाहिए कि कुछ भी लिखो, लेकिन मजबूरी में, क्योंकि जो है कुछ बच्चे ऐसे हैं, या मतलब कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपको हो सकता है आप ना पढ़ा हुआ मिले। पहली बात तो जितना पढ़ा है वहीं से मिलेगा, अगर नहीं पढ़ा हुआ मिलता है तो फिर आप उसको अपने हिसाब से, अपने स्तर से उसको आप पूरा कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो प्यारे दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक। और शायद मैंने भी अपनी तरफ से पूरी मेहनत, पूरे जी जान से आपको पढ़ाया है, कंटेंट आपको बेस्ट देने का प्रयास किया है, सारे क्वेश्चंस आपको करा दिए हैं, और जितना मेरे पास था मैंने सब कुछ आपको दे दिया है, कहने का मतलब है, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, और उम्मीद यही है कि जितना मैंने पढ़ाया है पेपर आपको वहीं से मिलेगा। अपना कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रखिएगा और पेपर को मन से हल कीजिएगा, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक आप सभी को, बहुत बहुत विशेष, और भगवान की कृपा रही, आप पूरा पेपर आपको पढ़ा हुआ मिलेगा, ठीक है। और हाँ, पेपर दे करके जब आएँ तो मुझे बताएं जरूर, मेरे वीडियोज़ में कॉमेंट करके या व्हाट्सअप करके बताएं कि पेपर कैसा हुआ, ठीक है। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।